गुड मॉर्निंग। कल हमने हिंदी राविया का ऐसे थे बापू पाठ 12 पढ़ा था। हमने इस पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार बापू जी समय के महत्व के बारे में बताते हैं। वे हमेशा समय को मूल्यवान बताते हैं। उन्होंने यही बात बताई है कि समय के सदुपयोग से व्यक्ति जो है सफलता पा सकता है और ज़िंदगी में अपनी मंजिल को पा सकता है। तो हमें हमेशा समय के सदुपयोग की आदत डालनी चाहिए, समय पर कार्य करना चाहिए ताकि हमें किसी परेशानी में ना पड़े। कल हमने इसी के ऊपर चर्चा की थी। आज हम इस पाठ की पुस्तक अभ्यास करेंगे जो कुछ इस प्रकार है। तो कल जब हमने पाठ पढ़ा था तो इसके सबसे पहले लिखित के अंदर जो बुक एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए। सभा के कार्यक्रम का समय क्या था? सभा के कार्यक्रम का समय 4 बजे था। समय पर काम करने वाले क्या पा लेते हैं? समय पर काम करने वाले क्या पाते हैं बच्चों? मंजिल पा लेते हैं। बापू किस पर सवार होकर सभा स्थल पहुँचे? बापू जब कोई नहीं आया उन्हें लेने तो बापू साइकिल पर सवार होकर सभा स्थल पहुँचे। हमें क्या आदत डालनी चाहिए? हमें काम समय पर करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे क्या है, यही समय का सही सदुपयोग होता है। उसका अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन यहाँ भरना है। समय बहुत होता है, क्या होता है? मूल्यवान। समय बहुत मूल्यवान होता है। बापू बार बार डैश देख रहे थे, क्या देख रहे थे? घड़ी। बापू बार बार घड़ी देख रहे थे। हमें प्रतिदिन समय का डैश करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है सदुपयोग और दुरुपयोग। सही अर्थों में हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग से ही हम जिंदगी में सफलता पा सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बापू डैश समय पर तैयार हो गए। जब उन्हें सभा स्थल जाना था तो वे निश्चित समय पर तैयार हो गए, यानी कि जो समय उन्हें दिया गया था वे उस समय तैयार हो गए। तो बापू निश्चित समय पर तैयार हो गए। र के भाषा ज्ञान से पहले यहाँ लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगले दिन बापू निश्चित समय पर तैयार हो गए। वे बार बार घड़ी देख रहे थे। जब 3:45 बजे तक गाड़ी नहीं आई तो वे स्वयं आश्रम में रखी साइकिल पर सवार होकर सभा स्थल पहुँच गए। फिर उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली और चैन की सांस ली। उधर मुखिया बापू को लेने आश्रम पहुंचा तो उन्हें वहां न देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वह वापस सभा स्थल पर पहुंचा तो देखा कि बापू भाषण दे रहे हैं। इससे जुड़े कुछ प्रश्न इसमें नीचे दिए गए हैं। बापू किस साधन से सभा स्थल पहुँचे थे? तो बापू साइकिल से सभा स्थल पहुँचे, क्योंकि मुखिया जो था वो उन्हें वहाँ लेने नहीं आ पाया। बापू ने कब चैन की सांस ली? समय पर सभा स्थल पर पहुंचकर, यानी कि जो समय उन्हें दिया गया था उस समय पर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। उन्हें ये लगा कि मैं वक्त पर सभा स्थल पहुंचा हूँ, मैंने लोगों को इंतज़ार नहीं कराया। मुखिया जब सभा स्थल पहुंचा तब उसने क्या देखा? मुखिया जब सभा स्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि गांधी जी सभा स्थल पर समय से ही पहुंच गए थे। वो वहाँ पहले ही मौजूद थे। उसने सोचा मैं लेने गया, वो वहाँ नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो समय से सभा स्थल पहुँच गए। अगला है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान से जुड़ी कुछ पुस्तक अभ्यास इस प्रकार है। र के विभिन्न रूपों से 2-2 शब्द बनाइए। रोशन, रात, रेल, प्रतिदिन, प्रश्न, प्रवेश, कार्य, पदार्थ, कर्म, राष्ट्रपिता, ट्रक, ट्रेन,
समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींच कर मिलाइए। समान अर्थ यानी कि जिनका अर्थ समान होता है, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। जैसे उन्नति का अर्थ होता है तरक्की, यानी कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला है परिश्रम। परिश्रम का अर्थ है मेहनत, यानी कि जब बहुत मेहनत की जाए। स्थल, जगह, प्रतीक्षा, इंतज़ार, सम्मान, आदर, स्वाधीनता, आज़ादी। अगला प्रश्न है कि हमें निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा करना है। इसमें कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक कहलाते हैं, जैसे समान बराबर का, यानी कि समान का अर्थ है बराबर, सामान का अर्थ है वस्तु, सम्मान का अर्थ है आदर। तो निम्नलिखित शब्दों के द्वारा हमें वाक्यों में उचित शब्द भरने हैं। तो हमें सदैव अपने से बड़ों का आदर यानी कि सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ आप सम्मान भी लिख सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने से बड़ों का आदर या सम्मान करना चाहिए। उसके बाद अगले पृष्ठ पर दिया गया है कि कुली स्टेशन पर क्या उठाते हैं? सामान, यानी कि वस्तुएं उठाते हैं। माता पिता के लिए सभी बच्चे क्या होते हैं? एक समान होते हैं। हमेशा वो बच्चे कैसे होते हैं? एक। हमेशा माता पिता के लिए बच्चे समान होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, यानी कि उनकी जो दृष्टि होती है उनमें कोई अलग नहीं होता। सब बच्चों के लिए वो समान प्रेम भाव रखते हैं। इसके बाद इसके कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपिता का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी है। हमें किसका सदुपयोग करना चाहिए? हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। बापू किस आश्रम में बैठे थे? बापू साबरमती आश्रम में बैठे थे। बापू बार बार क्या देख रहे थे? बापू बार बार घड़ी देख रहे थे। तो इस प्रकार ये कुछ पुस्तक अभ्यास जो है वो दिया गया है। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इसे पढ़ लिया है, देख लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इस पुस्तक अभ्यास को भर भी लेंगे। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं।